आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बुलेटिन में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महावीर जयंती पर 5 दिवसीय महोत्सव जैन दादाबाड़ी में सकल जैन समाज का आयोजन, चौथे वर्ष भी उत्साह के साथ कार्यक्रम जारी। महावीर जयंती पर निकलेगी भव्य रथ यात्रा। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग तेज, विरोध बना डेमोक्रेसी वापसी अभियान, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की मांग। जैन समाज ने मनाया सेवा सप्ताह, जियो और जीने दो का दिया संदेश, पौष्टिक आहार और उपयोगी किट किए वितरण। राजनांदगांव में 5 दिवसीय संविधान मंथन कार्यक्रम, बौद्ध समाज ने नागरिक जागरूकता बढ़ाई, संविधान के अधिकार और कर्तव्यों पर चर्चा। ट्रेन में किन्नर बनकर की वसूली, 7 महिलाएं हुई गिरफ्तार, रेलवे ने की सख्त कार्रवाई। भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर खैरागढ़ में जैन समाज ने 24 से 31 मार्च तक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान समाज ने जिला अस्पताल में विभिन्न सेवा कार्य किए और जियो और जीनो दो का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया। भारतीय जैन संगठन के जिलाध्यक्ष अजय जैन के नेतृत्व में समाज ने 21 टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार वितरित किया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस बार परंपरा बदले हुए फल के बजाय मरीजों को दैनिक उपयोग की चीजों से भरी किट भेंट की गई। सकल जैन संघ के अध्यक्ष ने बताया कि इस सेवा कार्यक्रम में पुरुष, महिला और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। समाज ने अस्पताल के सभी चिकित्सकों का तिलक लगाकर एवं किट भेंट कर विशेष सम्मान भी किया। आपको बता दें कि यह महोत्सव 31 मार्च तक चलेगा, जिसमें रक्तदान और चिकित्सा शिविर जैसे कई सेवा कार्य लगातार जारी हैं। भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याण का हमारा कार्यक्रम चल रहा है विगत 24 तारीख से। आज उसी के तत्वाधान में सिविल हॉस्पिटल में मरीजों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई है और साथ ही भारतीय जैन संगठन की ओर से टीबी पेशेंट लोगों को पौष्टिक आहार दिया गया है। भगवान महावीर स्वामी के जो संदेश है जियो और जीने दो, उसी के तत्वाधान में हमारा सकल जैन संघ अग्रसर हो रहा है और आगे भी उसी को ध्यान रखते हुए आगे कार्य करेगा। जय जिने। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और 24 तारीख से हम लोगों की प्रभात फेरी चल रही है। उसके अलावा विभिन्न सामाजिक सेवा के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले रक्त जांच शिविर हुआ, उसके बाद रक्तदान शिविर हुआ। 300 से ऊपर के रक्तदान शिविर में ब्लड कलेक्ट किया गया। उसके बाद एक वृहद आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर किया गया। उसके बाद रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से पूरी टीम आई और कैंसर की स्कैनिंग टीम भी आई, स्कैनिंग के मशीन भी आई थी जो फ्री में पूरे कैंसर की जांच कर रही थी महिलाओं की, वो पूरा भी फ्री हुआ। उसके बाद आज हम लोग मरीजों को फल वितरण न करके इस बार वो 2 सालों से हम ये कर दिए कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो भविष्य में उनको काम आए, इस बार हमने 1.5 लीटर की स्टील की धारा की बोतल और उसके अलावा नैपकिन और अन्य चीज़ें दी हैं जो उनके दैनिक जीवन में और यहाँ अस्पताल में जब आए तो वो उनको काम आए। कलेक्टर ने जिले में पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों और गैस वितरकों की बैठक की। आपको बता दें कि कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पेट्रोलियम उत्पाद केवल निर्धारित दरों पर ही बेचे जाएं और किसी भी स्थिति में अनावश्यक भंडारण या कालाबाजारी न की जाए। कलेक्टर ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग या दुरुपयोग पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गैस सिलेंडर 25 दिन में और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी समस्या की स्थिति में अधिकृत स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें।
नागपुर मंडल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और छुट्टियों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए नवीन साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जी हां, आपको बता दें कि गाड़ी संख्या 08865 इतवारी से शालीमार के लिए 2 अप्रैल से 25 जून तक प्रति गुरुवार चलेगी। ट्रेन इतवारी स्टेशन से शाम 5:10 पर रवाना होगी। रास्ते में यह डोंगरगढ़ 8:08 पर पहुंचे और राजनांदगांव 8:35 पर पहुंचेगी और शालीमार 2 बजे दोपहर में पहुंचेगी। वहीं विपरीत दिशा की गाड़ी संख्या 08866 शालीमार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी 3 अप्रैल से 26 जून तक प्रति शुक्रवार चलेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे समर स्पेशल ट्रेन की टिकट पहले से ही बुक कर लें ताकि यात्रा आरामदायक और सुगम हो सके। नागपुर मंडल से यह विशेष सुविधा छुट्टियों में यात्रियों के लिए बड़ी मदद साबित होगी। संविधान और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राजनांदगांव में बौद्ध समाज द्वारा संविधान मंथन का 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को संविधान के मूल सिद्धांतों, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया और विचार विमर्श के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस दौरान रोज अलग अलग विषयों पर चर्चा और व्याख्यान आयोजित किए गए, जिनमें संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और सामाजिक समानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। युवाओं और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को और भी प्रभावशाली बनाया। उन्होंने न केवल संविधान की जानकारी प्राप्त की बल्कि अपने विचार साझा करके संवाद को और समृद्ध किया। कि जो संविधान के अधिकार है और संविधान की जो उद्देश्य का है उसके बारे में जन जन नागरिक समझ सके, अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्यों को जाने, जिससे वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सके। क्या गलत होता है, क्या सही होता है, इसका बोध हो। आज हमारी युवा पीढ़ी को देखेंगे, अज्ञानता के कारण दूसरी दिशाओं में जा रहे हैं, क्राइम की रेट बढ़ती जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें संवैधानिक अधिकार कर्तव्यों का बोध नहीं है। तो ये जन जन लोगों तक ये पहुंचे। साथ में संविधान जो है कल्याणकारी जो कार्य कराता है, उसके लिए यहाँ पे अलग अलग शिविरों का आयोजन किया गया है, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, आरटीओ शिविर का आयोजन किया गया है। इस तरीके के आयोजन है। अन्य समाज के कुछ सर्व समाज के जो अध्यक्ष हैं या सम्मानीय लोग हैं, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। बच्चों की निबंध प्रतियोगिताएं, स्पीच के माध्यम से भी अवेयरनेस फैलाने का काम किया जा रहा है। जी, ये आयोजन 5 दिन का है। कल 28 तारीख से चालू हुआ है, 1 तारीख इसका समापन होगा। डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम मुंदगांव में एक भयावह घटना घटी है, जब गैस सिलेंडर फटने से घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस भीषण आगजनी में नारायण वर्मा नाम का व्यक्ति झुलस गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार का हालचाल जाना। महेंद्र यादव ने परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर शीघ्र मुआवजा और राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि इस कठिन समय में हम पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनकी हर संभव मदद सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच समेत अन्य ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल की एक बड़ी कार्रवाई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जी हां, जहां ट्रेन में कुछ महिलाएं किन्नर का रूप धारण कर यात्रियों से पैसे वसूल रही थी। रेलवे हेल्पलाइन के माध्यम से मिली सूचना पर निरीक्षक तरुणा साहू के नेतृत्व में आरपीएफ की टीम ने
तुरंत संबंधित कोचों में छापेमारी की। जांच के दौरान पाया गया कि 7 महिलाएं यात्रियों से जबरन पैसे वसूल रही थीं और अभद्र व्यवहार कर रही थीं। इस दौरान आरपीएफ को देखकर महिलाएं बोगी में भागने लगी, लेकिन सभी को पकड़ लिया गया। उन्हें पकड़कर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव लाया गया और उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में आरपीएफ प्रभारी तरुणा साहू ने कहा कि ऐसी अवैध गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यात्रा के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि या जबरन वसूली की सूचना तुरंत रेलवे हेल्पलाइन पर दें। राजनांदगांव में सकल जैन समाज द्वारा महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जैन दादाबाड़ी में 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पिछले 3 वर्षों से लगातार किया जा रहा है और इस वर्ष इसका चौथा आयोजन है। महावीर जयंती के एक दिन पूर्व णमोकार मंत्र का 1 घंटे तक सामूहिक जाप किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में जैन समाज के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें करीब 2000 श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। पूरे वातावरण में भक्ति और आध्यात्मिकता का माहौल बना रहा। समाज के प्रतिनिधि ने बताया कि भगवान महावीर अहिंसा के अवतार थे और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि महोत्सव के अंतर्गत प्रभाव फेरी, वीर प्रसादम सहित विभिन्न धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इस मौके पर भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो जैन मंदिर से प्रारंभ होकर पुनः जैन मंदिर पहुंचेगी। भगवान अहिंसा के अवतार थे। यह भगवान महावीर का जो जन्म कल्याणक है, वो 5 दिवसीय आयोजन पिछले सालों से होते आ रहा है। आज उस उपलक्ष्य में नौकार जाप भी संपन्न हुआ। इसमें लगभग 1,500-2 हजार लोग उपस्थित थे और 5 दिवसीय ये भव्य आयोजन भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक हम लोग सकल जैन संघ के उससे मना रहे हैं। और भगवान महावीर के जो उद्देश्य हैं, उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए सब कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। 5 दिवसीय आयोजन में जैसे सब जगह जगह वीर प्रसादम है, प्रभात फेरी है और कल हमारे भगवान का भव्य रथ यात्रा है और इसी तरीके के लगभग सभी पूरे आयोजन अहिंसा को बेस रखते हुए ही किए जाते हैं। 31 मार्च नक्सलवाद समाप्ति डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, आपको बता दें कि मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के घने जंगलों में पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने नक्सलियों का बड़ा हथियार डंप बरामद किया है। सुबह की पहली किरण के साथ पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह के नेतृत्व में डीआरजी और आईटीबीपी की टीम कलवर कोवाची टोला और उइका टोला के बीच के जंगलों में पहुंची। इन क्षेत्रों में नक्सलियों की गतिविधियों के इनपुट मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन के दौरान टीम को नक्सलियों द्वारा छिपाया गया हथियार डंप मिला। इसमें एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल और संबंधित मैगजीन बरामद हुई। आपको बता दें कि पुलिस ने कहा है कि सफलता नक्सलियों के आपराधिक नेटवर्क पर बड़ा झटका है और इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगी। जी, आज प्रातः जो है पुलिस विभाग को मुखबिर की सूचना मिली थी। मोहला मानपुर चौकी डिस्ट्रिक्ट से डीआरजी गार्ड्स और आईटीबीपी के सहयोग से हमारा जो बॉर्डर है मोहला मानपुर का कांकेर से सटा हुआ, वहाँ पर सघन सर्चिंग चलाया गया अभियान, जिसमें एक खोह से बरामद हुआ है 2 ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है। इसमें एक इंसास है, एक AK-47 है और लगभग 46 राउंड्स हैं और ये अच्छी सफलता मिली है हमारे जवानों को। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर शहीद विनोद कुमार चौबे पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव की शहादत हुई थी। तो हमारे सम्माननीय शहीद विनोद कुमार चौबे जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हुए, उनकी शहादत को नमन करते हुए और तमाम शहीद हुए हमारे पुलिस जवानों की शहादत को स्मरण करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि लगातार प्रयास से, जवानों के प्रयास से जो संगठन था राजनांदगांव रेंज का, राजनांदगांव रेंज के 4 जिलों में जो संगठन विद्यमान था, वो पूरी तरह ध्वस्त होकर अब समाप्त हो चुका है। और आपके माध्यम से यह पुष्टि करना चाहता हूं कि राजनांदगांव रेंज अब नक्सल मुक्त हो चुका है।
राजनांदगांव के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि डेमोक्रेसी की वापसी का कैंपेन बनती जा रही है। छात्र अब पारंपरिक विरोध से आगे बढ़कर अनोखे और रचनात्मक तरीकों से अपनी बात रख रहे हैं। दरअसल राज्य में लंबे समय से बंद छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्रों का धैर्य अब जवाब देने लगा है, लेकिन इस बार विरोध का अंदाज बिल्कुल अलग है। छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है, जो विद्यार्थियों को अपनी बात रखने और समस्याओं को सही मंच तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि चुनावों के अभाव में छात्रों की आवाज प्रभावी रूप से सामने नहीं आ पा रही है। इस संबंध में छात्रों द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि राज्य के सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों को तत्काल बहाल किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए ताकि हर छात्र को भागीदारी का समान अवसर मिल सके। छात्र संगठनों ने सरकार से चुनाव कार्यक्रम जिसमें तिथि और पूरी प्रक्रिया शामिल हो की जल्द घोषणा करने की भी मांग की है। इसके अलावा छात्र प्रतिनिधियों को अधिकार और आधिकारिक मान्यता देने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि इस बात को प्रमुखता से उठाई गई है ताकि वे विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रशासन तक पहुंचा सके। एनएसओ प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के आदेशानुसार राजनांदगांव जिले के ऋण महाविद्यालय दीजा महाविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव को लेकर मांग पत्र सौंपा गया है। हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव बंद हुए लगभग आज 10 साल हो रहे हैं। सरकारों ने आज तक उस चुनाव को लेकर किसी भी नीति को स्पष्ट नहीं किया। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, कोरोना काल के कारण हमारा चुनाव उस समय नहीं हो पाया, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, उनके घोषणा पत्र में भी ये था कि छात्र संघ चुनाव कराया जाएगा। 2 साल हो गया, अभी तक उन्होंने किसी भी प्रकार का इस बारे में कुछ ना आदेश दिया है, ना प्रक्रिया चालू की है। हमारी मांग है राज्यपाल महोदय जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी कि जल्द से जल्द छात्रों के हित में ध्यान रखते हुए चुनाव कराया जाए, जिससे छात्र नेताओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिले और छात्रों की जो समस्या है उसका भी निराकरण जल्द से जल्द हो सके। आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ एनएसयूआई द्वारा छात्र संघ चुनाव को लेकर मांग की गई है। राज्यपाल के नाम से हमने दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य महोदया को ज्ञापन दिया है कि पूरे प्रदेश में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि लगातार छात्रों को जो असुविधाएं हो रही है उसकी मांग उठाने के लिए छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है। आखिरी बार 2016 में छात्र संघ चुनाव हुआ था, जिसमें पूरे प्रदेश में लगभग हर जगह एनएसयूआई की जीत हुई थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने डर कर छात्र संघ चुनाव बंद करा दिया था। हमारी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था कि हम आने वाले वर्ष से छात्र संघ चुनाव कराएंगे करके, लेकिन 3 साल कोरोना में निकल जाने की वजह से हमारी सरकार में छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। हमने लगातार विष्णुदेव साय जी से मांग किया कि छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन वो छात्र संघ चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि छात्र संघ चुनाव होने से उनको डर रहता है कि एनएसयूआई हर जगह जीतती है, जिससे उनकी सरकार की भी बदनामी होती है और छात्रों को जो असुविधाएं हो रही है उसका निराकरण भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। इसलिए पूरे प्रदेश में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। हमारी ये मांग है। अगर आज हमने महाविद्यालय में ज्ञापन दिया है, आने वाले दिनों में हम 6 अप्रैल को विश्वविद्यालय स्तर पर भी सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं जागती है तो हम विधानसभा घेराव और मुख्यमंत्री निवास घेराव करने के लिए भी तत्पर रहेंगे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।